कहते हैं ध्यान करो, मगर ध्यान करन दा एक जरिया हुंदा है। हाँ जी। तो मतलब यही है कि आपां उस अवस्था विच पहुंचना है जिथे आपां सिमरन करके साडा ध्यान लगे तो दर्शन होणगे। धुर की बाणी, सच्ची बाणी, वो तो शब्द है बेटा। सो आपां बाहरमुखी साधना दे विच लफ्जां दे विच पै जांदे हां। आपां लफ्जां तो बाहर निकल के आपां उस सच्चे शब्द नूं सुनना है। बाबा जी सत्संग ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜੀਤੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। बिल्कुल ठीक है। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ 40 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਭਜਨ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੜਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਗਰੰਟੀ ਕੁਛ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। नहीं की होऊगा ਜਿਹੜਾ बाकी बचिया हैगा आपां ध्यान लगा के करिए। कहते आदि माया दुर्गा किन्हीं चतुराई और झूठी बाजी पिंड दिखाई, इस शरीर में बना दी इस ब्रह्मांड में। अवगत रचना रची अंडमाही, ओए अवगत की रचना सतलोक वाली रचना कहते इसने इस अंड में, अंड कहो चाहे ब्रह्मांड कहो, इसमें रच दी झूठी। आदि माया किन्हीं चतुराई झूठी बाजी पिंड दिखाई। जो पिंड है शरीर में जो दिखे ना कमला में, और जो धुन दान सुने कहते हैं झूठी वह उस सतलोक की। और ये इसने रचना बना दी इस पिंड में, ब्रह्मांड में। जहाँ जहाँ भी ये शब्द हो रहे हैं उनकी आवाज़ें यहाँ सुनती हैं चैनलों में। और ये सुना है इस ब्रह्मांड की, इस अंड कहो ब्रह्मांड कहो, ये एक है और पिंड ये शरीर है। अब यहाँ जो घटना हो रही है सारे जो भी कहीं बाजे बज रहे हैं, धुन हो रही हैं, वो सारी शरीर में सुनाई देती है। तो ये सारी काल की धुन है। इसमें जो भी हम देखते हैं सुनते हैं वो सब काल की हैं। इन तो हमने करना कि ये तो जाल है काल का, क्या कर। तो गाय के जो थन होते हैं, गाय के थनों से ही दूध निकलता है। सांड भी बिल्कुल गाय जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर से दूध नहीं निकलता। इसलिए काल और दयाल की पहचान करनी सीखो कि काल का मंत्र कौन से है और दयाल के मंत्र कौन से है, कौन परमात्मा है और कौन काल है। जब तक काल और परमात्मा में आप फर्क नहीं समझोगे तब तक आप भक्ति नहीं कर सकते। तो ये वीडियो जो है डिटेल से बनाई गई है और पैरामीटर के साथ माप करके, यानी सभी प्रमाणों के आधार पर ये वीडियो है। बाबा जी फिर एक बार मेहरबानी भी हुई सर, शरीर छुट्टिया भी है ऊपर गए बाबा जी। उसे मेरे दिल 'ਚ इतनी जिज्ञासा सी कि मैं आपको देखना है सब कुछ। बड़ी देर बाद मौका मिला वो बस जिसले इन्नी गल तो फिर सब कुछ भूल गए। फिर नीचे बेटा देखो आपां करदे हैं परख, परख आंदी है मन तो। जी उस वक्त ਤੁਹਾਨੂੰ आनंद लेना चाहिए, जिन्ना आनंद लाओगे उन्नी सुर तो होर चढ़ूगी। परख करोगे मन विच आ गया तो ध्यान तो पहले ही नीचे आना शुरू हो जाएगा। बेटा परख नहीं करनी आप। तो पहला क्वेश्चन ये है कि मेरे पेरेंट्स जो भजन सिमरन करते हैं वो बहुत देर बैठते हैं, बट मैं काफ़ी टाइम नोटिस करती हूँ कि उन्हें बीच बीच में नींद आ जाती है। तो क्या ये भजन सिमरन में काउंट होता है? कि बेटा देखो जब सुरत चढ़ती है शुरू में हमें मालूम नहीं है कि नींद आ गई कि सुरत चढ़ गई, तो हम क्यों सोचते हैं सो गए। आप ये सोचो कि सुरत चढ़ गई। नहीं, कई बार अवगत रचना रची अंडमाही ताका प्रतिबिंब डारा है। ओए अवगत उस परमेश्वर वाली सतलोक वाली रचना इस दुर्गा ने उसका प्रतिबिंब डाल दिया, उसका जो है एक फोटो खींच दिया, उसका नकल कर दी बस, लेकिन वो ओरिजिनलिटी उसकी नहीं है। शब्द विहंगम चाल हमारी कहे कबीर सतगुरु दे तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार स्वदेश हमारा है। पिंड ये शरीर, अंड ये एक ब्रह्मांड है। कहते इस अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है। अब जो भी इसके अंदर हमें सुनाई देता है इसका पिंड में शरीर में, ये सब काल की ही धुन सुन रही है। और इसमें ये 150 साल हो गए कान फुड़वाते नहीं, राधा स्वामी वाले बेचारे बोले श्रद्धालु। अब श्रद्धालु ने तो ये गए थे संत मान के, जैसे कोई रोगी है और किसी ने बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है डॉक्टर का और दुनिया की लाइन लग रही है। ये डॉक्टर के बोर्ड को देख कर सभी अपना औषधि लेते हैं और खा रहे हैं और आराम किसी ने जाना, कोई भूत बन गया कोई पितर बन गया। और इन्होंने सारी उम्र खो दी। कई दिन हो गया हमारे गोड्डे कंडम हो गए, हमारे कान खत्म हो गए, हमने दाब दाब के सुना करते हैं। और तालू का जीव ला के अमृत छक लो, इसका की अमृत ही तो जो अमृत है इसके पार है। नकली क्रियाएं बना रखी हैं काल ने, लास्ट में परमात्मा ने सब रिजेक्ट कर दिया है। कहते हैं कि पिंड और अंड के पार स्वदेश हमारा है। हमारा जो सतलोक थे इस पिंड और अंड से आगे है। इसके दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अवजन सोए, पहले भाई प्रणाम तीन नमो जो आगे होए, सभी को राम राम सत साहेब। हमारा उद्देश्य जो है किसी की निंदा आलोचना करना नहीं है। हमारा जो उद्देश्य है एक भ्रमित समाज को एक सही दिशा प्रदान करना है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ध्यान कैसे लगाया जाता है, धुन क्या होती है, कि काल की धुन कौन सी होती है, परमात्मा की धुन कैसी होती है और कौन सा वो सुमरण है, नाम है जिससे मोक्ष होगा,
वे 5 मंत्र कौन से है। जैसे कि संतों ने कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा, यानी कि कौन सा वो सुमरण है जिससे ये नर यानी ये आत्मा जीवात्मा पार होगी। तो इन सभी सवालों के जवाब के लिए हम जो 2 महापुरुष है उनके विचारों को ले गए। एक बाबा गुरविंदर सिंह जी महाराज जो कि राधा स्वामी पंथ से है, और दूसरी तरफ है सतगुरु रामपाल जी महाराज जो कि कबीर पंथी है। तो दोनों महापुरुषों के विचार ले गए। दोनों संतों के विचार लेने के बाद हम उन महापुरुषों के भी विचार देखेंगे कि कबीर साहब ने भी क्या बताया है, नानक देव जी ने क्या बताया है, आखिर गरीबदास जी महाराज जो कि धर्मदास जी जो बड़े बड़े महापुरुष हुआ उन्होंने क्या अनुभव बताया है, क्या इन सभी महापुरुषों का विचार या अनुभव उनसे मिलता है या नहीं मिलता, आज पूरी डिस्कस होगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो गुरु नानक देव जी और कबीर साहब की वाणी में जो है 5 शब्दों का जिक्र किया गया है, 5 शब्द। वे 5 शब्द कौन से हैं, आइए पहले जानते हैं राधा स्वामी जी के विचार कि राधा स्वामी वाले क्या कहते हैं 5 शब्दों को लेकर के। सब सत्संगी इस कोशिश में लगे हैं कि हमें भी मालूम पड़े कि ये 5 नाम क्या, और जब तक हमें नहीं मालूम पड़ेगा हम दूसरे को क्या समझाएंगे। तो इसलिए बेटा ये जागृता का रास्ता है। भजन सिमरन करेंगे, जागृता आएगी तब इन चीजों का एहसास होगा। ये चीज समझाने वाली नहीं है, ये महसूस करने वाली है। बात आती है 5 शब्दों के बारे में। लोग कहते हैं कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास के जो 5 शब्द हैं वह झूठे हैं, काल के हैं। तो इस चीज के जो प्रमाण हैं वह गुरबाणी में है, संत महात्माओं की बाणियों में है। आज के समय में कबीर साहब की बाणी जो है वह सबसे ज्यादा प्रचलित है, और कबीर साहब की बाणी को लेकर ही लोगों को भ्रमित किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाता हूं, उसके बाद हम बात करते हैं। कबीर साखी संग्रह पृष्ठ 1 से 12 के बीच में एक श्लोक आता है, उसमें लिखा हुआ है, घर में घर दिखलाए दे सो गुर संत सुजान, पंच शब्द धुनकार धुन बाजा गगन निशान। यह कबीर साहब की बाणी है और यह 5 शब्दों की बात कर रही है। कुछ लोग कहते हैं कि कबीर साहब 5 शब्दों के बारे में कहीं जिक्र ही नहीं किया। कबीर साखी संग्रह के पृष्ठ नंबर 26 पर लिखा है, पंज आसमान जब लिया तब रन धरिया सूर, दिल सौंपा सिर ऊबरा मुजरा धनी हुजूर। यहाँ पर भी वह 5 आसमानों की बात हो रही है, 5 मंडलों की बात हो रही है। फिर आगे कबीर साहब की बाणी जो गुरु ग्रंथ साहब में 1350 प्रश्न नंबर पर दर्ज है, कहते हैं, पंच शब्द अनाहत बाजे संगे सारंग पानी, कबीर दास तेरी आरती कीनी निरंकार निर्वाणी। एक जगह और जिक्र आता है कबीर ग्रंथावली में प्रश्न नंबर 149 पर, कह कबीर गुर परम ज्ञान सुन मंडल में धरो ध्यान, पिंड पर जीव जह जहां जीवत ही लय राखो तहां। यहाँ पर वह कह रहे हैं कि सुन मंडल में अपना ध्यान रखो। जब आप सुन मंडल में अपना ध्यान रखोगे तो वह आवाजें आपको सुनाई देंगी। फिर आगे कबीर ग्रंथावली में एक उदाहरण है प्रश्न नंबर 137 पर, जो जीवत ही मर जाना तो पंच सयल सुख माना, कह कबीर सो पाया प्रभु भेटते आप गवाया। यहाँ पर भी वह 5 मंडलों के सुख की बात की जा रही है, 5 आसमानों के सुख की बात की जा रही है कि जो जीते जी मरना सीख गया उसने वह सुख पाया है। यह कबीर साहब की कुछ बाणियां हैं। इसके अलावा कबीर साहब ने बहुत सारा विस्तार से इन चीजों को समझाया है। तो राधा स्वामी वालों ने ये प्रमाण दिखाया है कि 5 शब्दों का जिक्र महापुरुषों ने भी किया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं दिखाया कि वे 5 शब्द कौन से हैं। और जो राधा स्वामी जी है, गुरविंदर सिंह जी महाराज, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये जो 5 नाम है ये समझाने वाली चीज नहीं है, ये केवल जागृत करने वाले हैं, तो ये समझाने में नहीं आते। तो इन 5 नाम का जिक्र कबीर साहब ने जो है कबीर शब्दावली में, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है एक शब्द है कबीर साहब का, उसमें इन 5 नामों को खोला है कबीर साहब ने कि वे 5 नाम कौन से हैं। तो आइए जानते हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के विचार और कबीर साहब की वाणी से प्रमाण कि वे 5 नाम कौन से हैं। कि इन राधा स्वामी वालों को इस पंथ के जितने भी शाखाएं हैं इनके पास सत्संग नहीं है। तो इस सतलोक का आगे जाएंगे, नाम जब 5 निरंकार ओंकार ज्योत निरंजन सोहम और सतनाम, जबकि उस करनैनो दीदार महल में प्यारा है उसके अंदर ये 500 नाम काल तक के ही बता रखे हैं, यानी काल के ही डायरेक्ट 5 नाम अन्य हैं। ये इन कमलों के खोलने के हैं। जैसे मूल कमल गणेश जी का वासा है, उसका मंत्र आपको दिया जाता है। फिर स्वाद चक्र, उससे ऊपर वो ब्रह्म सावित्री और ब्रह्मा का वो मंत्र आपको दिया जाता है। फिर नाभि कमल है जिसमें विष्णु और लक्ष्मी का वास है, उसका मंत्र अलग से दिया जाता है आपको।
और हृदय कमल जो दोनों सतनों के बीच में जो ये स्थान यहाँ पर आता है रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ पीछे बैकबोन पर, तो वहाँ एक हृदय कमल है जिसमें उसमें शिव और पार्वती का निवास है, उसका मंत्र आपको दिया जाता है। कंठ कमल में दुर्गा है, इसका यहाँ पीछे इसका मंत्र आपको दिया जाता है। तो ये 5 मंत्र इन प्रधानों के हैं। वो ये मंत्र नहीं है रंकार ओंकार ज्योतिरंजन, ये भी इन्होंने गलत सेलेक्ट कर लिए। और ये 5 नंबर मोक्षदायक नहीं है, ये तो प्रारंभिक फर्स्ट एड समझ लो, ये तो फर्स्ट एड है। इसके बाद ट्रीटमेंट शुरू होता है सतनाम से और आदि नाम से। ये नाम त्रिकुटी हमारी यहाँ पर है, वैसे यहाँ बताने के लिए यहाँ कहा जाता है इस स्थान पर, और यहाँ है लेकिन वह है बैक। तो यहाँ पहुँचने से पहले हमने ये नीचे के सभी कमल, इन कमलों से होकर गुजरना पड़ेगा। हृदय कमल के अंदर जीव का वास है, हृदय कमल से ये सीधा नीचे जाना पड़ेगा इसको। हृदय कमल से ऊपर रास्ता सीधा नहीं है, नीचे मूल कमल में जाना होगा। मूल कमल में गणेश जी का बैरिगेटर पाओगा, वहाँ पर बैरियर पाओगा, और वहाँ आपके साथ परमेश्वर होगा। आपके हाथ में वो नो ड्यू सर्टिफिकेट होगा, आपने गणेश जी की मजदूरी करके उसके नाम के जाप की करके और उसको ऋण मुक्त हो चुके हो, और ऑटोमेटिक आपके वहाँ पर नो ड्यू सर्टिफिकेट लिखा पाओगा। अग जाइए, फिर आप ब्रह्मा जी के उसमें आओगे बैरिगेट पे, ब्रह्मा जी के लोक में जाओगे, इस कमल के में आओगे, वहाँ से फिर आपको इस नाम के जाप की कमाई से आप वहाँ से ऋण मुक्त मिलोगे। फिर विष्णु जी के नाभि कमल में आओगे, वहाँ आप इस मंत्र का जाप जो प्रथम मंत्र में आपको देते हैं उसकी भक्ति से आपका वो भी कमल साफ मिलेगा रास्ता। फिर हृदय कमल में आओगे, जो आपको भगवान पार्वती और शिव का जाप दिया जाता है, मजदूरी है ये, पूजा नहीं है इनकी। तो फिर वहाँ आपके इस मंत्र के जाप की जो प्रथम मंत्र में आपको दिया जाता है इन सभी भगवानों की मजदूरी करने की। उसके बाद फिर कंठ कमल में आओगे, यहाँ दुर्गा जी का वास है, इसका भी आपको एक मंत्र दिया जाता है। उससे फिर आपका यहाँ भी रास्ता साफ मिलेगा, क्योंकि ये देवता है। ये यहाँ के नकली इन ऑफिसों में बैठे जो कलरक आदि हैं, इसकी तरह डंडी नहीं मारे। ये तो कति स्पष्ट पाओगे, जो भी आपका अकाउंट है कंप्यूटर की तरह आपका क्लियर पाओगा आपने, क्योंकि आपने साधना सही कर रखी है। तो और फिर आप आओगे त्रिकुटी में। जब पहुँचा जाएगा त्रिकुटी में, और ये डुप्लीकेट संत के हैं, हम तो कहते हैं सीधे त्रिकुटी में जाते हैं, हम नीचे के कमलों से हमारा कोई लिंक नहीं है, हम तो सीधे त्रिकुटी में पहुंच जाते हैं। ये राधा स्वामी वाले सतलोक का ये ठेका ले रहे हैं, सतलोक दान का और सब निवेदन का। ना इनका ज्ञान सही, ना इनके मंत्र जाप सही। और ये क्या कहते हैं, नीचे के हमने कोई लिंक लेना देना नहीं, हम तो सीधे त्रिकुटी में जाते हैं। त्रिकुटी तो समझो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और वहां पर जाने से पहले आपने पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। और फिर क्या होगा कि सब नो ड्यू सर्टिफिकेट सभी सरकार के सभी विभागों से लेने पड़ेंगे, और इतना पैसा चाहिए कि जाने का किराया भी हो। तो ये सारा कुछ होलेगा तब आप एयरपोर्ट में जाने योग्य होगे। और अगर आपने वैसे ही पहुंच गए एयरपोर्ट की, वहाँ जैसे प्लेटफार्म की टिकट कटवा के बैठे रहिए, वहाँ पर कौन जान देगा कि तूने। तो इन नकली पंथों ने, ये काल के पंथ हैं, राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, सच्चा सौदा सिरसा वाले का, जगमाल वाले का ये, और यहाँ पर जो ये गंगुआ के अंदर ये 900-600 मस्ताने, ये और ये बाल योगेश्वर और ये सतपाल जी, ये आसाराम जी और ये सुधांशु जी, जितने भी हैं और भी जितने ये संत हैं, पता नहीं इनके नाम में गिनती ना हो, इतने हैं ये चैनल पर रखे न सारे, ये सारे काल के दूत हैं, न कह का नहीं पता किसी ने। और दास सबको प्रार्थना कर रहा है कि तुम जवाब दो हमारे उत्तर प्रश्नों का। उत्तर ना देकर ये कहते हैं, वो तो निंदा करता है, उसकी ज्ञान मत सुना करो रामपाल का, वो तो सबकी आलोचना करता है। अरे वाह, आलोचना की परिभाषा बदल गई, शायद सच्ची कहने को आलोचना करने लगे। सत्य कहना आलोचना नहीं, कोई झूठ बकवाद गढ़े वो आलोचना होती है। और ये कहते हैं हम सीधे त्रिकुटी में जाते हैं। बस त्रिकुटी इन्होंने बरवाड़े का बस स्टैंड मान रखा है। अब पैदल जाएंगे जो पहुंच जाओगे, रिक्शा में चले गए तो पहुंच जाएंगे। बालकों का खेल नहीं त्रिकुटी पर जाना। अंड ये ब्रह्मांड को कहते हैं, पिंड ये शरीर। इस पिंड कहो चाहे अंड कहो, कहते इसके पार सो देश हमारा है। वो जो भी धुन वास्तविक धुन है इस शरीर में नहीं सुनती, ये तो काल की धुन है सारी।
कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। आदरणीय गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कोई है उस परले पार का, जो सतलोक में गया हो, क्योंकि गरीबदास जी परमात्मा के साथ सचखंड गए थे और वापस आए थे। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। कोई है ऐसा व्यक्ति जो उस परले पार की, सतलोक की, अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है, उसका भेद बतावे। है कोई ऐसा? अब जैसे करने नो दीदार महल में प्यारा है, एक कबीर परमेश्वर जी का एक शब्द है, और उस शब्द को राधा स्वामी वालों ने ले लिया और हल्दी की गांठ लेकर ये पंसारी बन गए। इसमें परमात्मा ने स्पष्ट बताया है कि मूल कमल है जिसमें 4 पंखड़ी हैं, जिसका कलियम जाप है। करने नो दीदार महल में प्यारा है, काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष समाज सत धारो, मद मांस मिथ्या तज डारो, हो ज्ञान घोड़े असवार भ्रम से न्यारा है। नेति धोती बस्ती पाओ, आसन पदम जुगत से लाओ, कुंभ करते रेचक करवाओ। पहले मूल सुधार कारज हो सारा है। मूल कमल कहते मूल कमल दल चतुर बखानो, और किलियम जाप लाल रंग मानो। मालिक थे परमात्मा ने इसके सारे अंग अंग गिना रखे हैं कि मूल कमल में 4 पंखड़ी हैं और उसका ये जाप है किलियम। पुण्यात्माओं, जिनको ये मंत्र प्राप्त है उनकी आत्मा तर हो जाएगी इस ज्ञान न सुन के। देव गणेश तहाँ रोप्यो थानो, रिद्धि सिद्धि चमर दुलारो है कि वहाँ गणेश जी ने थाना ला रखा है, बगैर जिसकी उसका कर्जा दिए बिना जान नहीं दे किसी ने। फिर है स्वाद चक्र सटदल विस्तारो, ब्रह्मा सावित्री रूप निहारो, उल्ट नागनी का सिर मारो, तहाँ शब्द ओंकारा है। ओंकार नहीं, ये ओम शब्द है। अरे ये तो सजा तल संडे खाओ है राधा स्वामी वाले थे, ज्योति निरंजन निरंकार ओंकार, और सोहम और सतनाम है। सतनाम भी नाम सतनाम का नहीं मेरा है कौन सा। नब्बी अष्ट कमल दल साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा, हरियम जाप तास मुख गाजा, जहाँ लक्ष्मी और विष्णु आधारा है। 12 दल कमल हृदय के माही, जंग गौर शिव ध्यान लगाही, सोहम शब्द तहाँ धुन छाई, गन करें दे जयकारा है। पुण्यात्माओं, ये है वो 5 नाम जो दास आपको 7 नाम देता है। इनके बीच बीच के जो मंत्र हैं, प्रथम मंत्र, ये 5 नाम हैं जिनके ऊपर ये राधा स्वामी वाले गाटा जोड़ रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में इन 5 शब्दों के बारे में लिखा है। नहीं, उसमें स्पष्ट लिखा है कि इस शरीर के अंदर जहाँ जहाँ भी जो प्रधान देवता हैं उनके ही मंत्र हैं वो 5 नाम, और इससे अलग है वो सच्चा नाम सतनाम जो 2 अक्षर का है, और तीसरा आदि नाम है। वो तीसरा नाम जो है सार नाम है, वो सत्य है, ओम तत्सत। तो इसमें वो सब निर्णय हो रहा है। 16 दल कमल कंठ के माही, और ताही बसे अविद्याबाई, हरिहर ब्रह्मा चौर डुराई, तहाँ श्रीयम नाम उचारा है। अब कति स्पष्ट कर रखे परमात्मा ने, ये है वो मंत्र। ता पर कंज कमल है बाई, बंग भंवर 2 रूप लखाई, निज मन करता जा ठुकराई, सो नैनन पिछुआरा है। यहाँ पर कमलन भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा। आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। चंद सूर एक घर लाओ, और सुषमन से ती ध्यान लगाओ, त्रिवेणी के सिंध समाओ, भंवर उतर चल पा रहा है। अब यहाँ बताया है कि चंद सूरज घर एक के लाओ, एक घर लाओ। जैसे आप जी सिमरण करोगे ना, सतनाम का श्वास से सिमरण होता है। कुछ देर जब सिमरण चलेगा, बहुत देर के बाद, तो क्या होता है, ये दोनों स्वर खुल जाते हैं, लेफ्ट एंड राइट। ये कभी कभी होता है। तो फिर वो, और लास्ट में जब हम चलेंगे यहाँ छोड़कर, उस समय ये सतिथि ऑटोमेटिकली हो जाएगी, करने की जरूरत को ना, क्योंकि जो भक्ति हम कर रहे हैं ये अपने आप फिर सारा काम करेगी। जैसे पुण्यात्माओं, हम एक तोरी का बीज बो देते हैं, वो किस शक्ल का होता है, इतना होता है, सूखा सूखा सा, और फिर उसका प्रॉपर तरीके से उसका प्रोसेस अपनाते हैं, तो वो फिर धीरे धीरे क्या होता है, पौधा बन जाता है, बेल बन जाती है, फिर बड़ी हो जाती है, फिर लदपद हो जाती है। तो ऐसे ये मंत्र आपने एक सूखा दिखेगा,
ये मंत्र दो, ये फिर ये क्रिया कर रहे हैं आपके यहाँ, और फिर जब इसका फल आओगा तो उस समय आप सतलोक चलोगे, जब इनके ऊपर फल लगे होंगे, वो फल वो साधना आपको फिर यहाँ से अपने ऑटोमेटिकली करती चलेगी। त्रिवेणी के संत समाओ, भंवर उतर चल पा रहा है, हे भंवर हे जीवात्मा, फिर पार चलेंगे, त्रिवेणी पर पहुंचोगे, फिर वहाँ आपको सतनाम मिलेगा। सतनाम का जो 2 अक्षर का मंत्र है वहाँ अकाउंट देना पड़ेगा। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है, ये ब्रह्म कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, मेरे सतर की सभी पूजाएं मुझे दे दे, मुझ में छोड़ दे, तब उस सर्वशक्तिमान उसकी शरण में तू जा। एकम, एक माने जिसके बराबर दूसरा ना हो। तो इस सतनाम के अंदर एक ओम मंत्र है और एक तत्सांकेतिक है, गुप्त है। ओम मंत्र की कमाई ब्रह्म की है, जो सहस्रार कमल में त्रिवेणी पर अकाउंट होगा वो जाएगा उसके पास फिर सहस्रार कमल में, इसकी वहां छोड़ देंगे, और फिर दूसरा मंत्र जो है वो आगे चलेगा। अब हमने आप जी को ये ज्ञान इसलिए देना आवश्यक हो गया, आपको यहाँ बुलाना, सीडी बना के देना, पुस्तक छापना, कि आप इस काल के दूतों को नकारा कर दो, रिजेक्ट कर दो, इनके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दो दिल खोल के, इनकी बातों में ना आओ, तब आप सफल हो गए। अब इसमें सारा कुछ बता करके क्या बताया है, घंटा शंख सुनो धुन दोई, और सहस्रार कमल दल जगमग होई। सहस्रार कमल में जगमग जगमग हो रही है, 1000 ज्योतियां ऐसे चस बुझ रही हैं, और वहां पर शंख और घंटे की आवाज आ रही है। ये महास्वर्ग ब्रह्मलोक है। फिर क्या बताते हैं, तामद करता नरखो सोई, बंक नाल धसपारा है, डाकनी साकनी बहु किलकारें, और सत नाम सुन भागे सारे है। डाकनी साकनी बहु किलकारें, और सत नाम सुन भागे सारे, जब सतगुरु नाम उतारा है। अब कहते हैं कि जब आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे तो वहां काल अपने सारे हथकंडे अपनाओगा, आपको चारों तरफ से घेरने की चेष्टा भी करेंगे। आप जी को ये भी प्रलोभन दिया जाएगा कि आपके तो पास बहुत बड़ी कमाई है, आज हम अपने लोक में रखेंगे, विष्णु के लोक में विष्णु वाले वहां गण खड़े होंगे देवता, और फिर नहीं मानेंगे तो कहते हैं डाकनी साकनी बहु कलकार, आगे रोकेंगे नो ऐसे। तो कहते हैं फिर सतनाम सुन भागे सारे, जो 2 अक्षर का सतनाम है, श्वास को श्वास से सिमरण करना। आपने ये प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर जब भी कोई आपत्ति आपके ऊपर यहाँ भी आती है, आप अवश्य इस सिमरण को शुरू कीजिए। लेकिन ये मंत्र उन्हीं का काम करेगा जो पति भर्ता पद पर होंगे, जिनका नाम खंड ना होगा, अन्यथा नहीं करेगा। जब सतगुरु नाम उचारा है, अब ये सारी स्थिति बता रहे हैं कि गगन मंडल बिच उर्दमुख कुइया, गुरुमुख साधु भर भर पिया, नुगरे प्यासे मरे बन किया, जाके ही ये अंधियारा है। जिनके अज्ञान रूप अंधकार है, सतभक्ति मिली नहीं, तो उनको कहते हैं ये उर्दमुख कुइया, ऊपर को जड़ है, नीचे को शाखा वाला, इसी प्रकार उल्टा कुआ समझो ये। तो उस जल को प्राप्त नहीं कर सके, अमर साधना अमर लोक की नहीं कर सके, जिससे ये निगुरे जिन्होंने साधना गुरु कोई बना नहीं रखा, और जो नकली गुरु बना रहे वो भी नुगरे, क्योंकि वो गुरु है ही नहीं। जो नकली पासपोर्ट बनाने वाले तो वो पासपोर्ट बनाने वाले हैं ही नहीं, वो उन्हें धोखा दे रहे होते। त्रिकुटी महल में विद्या सारा, गन हर गर्जे बजे नगारा, लाल वर्ण सूरज उजियारा, चतुर कमल मंद शब्द ओंकारा है। साध सोई जो जिन ये गढ़ लीना, 9 दरवाजे प्रगट चीना, 10वां खोल जाए जिन जीना, जहां कुलुफ रहा मारा है। अब यहां क्या बता है कि आगे सेत सुन है भाई, और मान सरोवर पैठ अन्यायी, हंसन मिल हंसा हो जाई, मिले जो अमी आहारा है। किंगरी सारंग बजे सितारा, अक्सर ब्रह्म सुन दरबारा। अब देखो, अब यहां आगे चल के एक और बता है, चतुर कमल दल मंद शब्द ओंकारा है। जब हम 11वें द्वार के निकट जाएंगे तो वहां इस काल ने एक और जाल फैला रखा है, जहां इसने तपस्या बना रखी है। तो वहां धोखा देने के लिए इसने ऐसा सथल बना रखा है, जैसे ये जीव भ्रमित हो जावे, अरे सोचा यू तो मूल कमल आ गया, ओहो मतलब गलत आ गया, और वहां से फिर उल्टा हो ले यू। लेकिन आपके साथ परमात्मा रहेगा इस दास के रूप में, आपको भ्रमित नहीं होने देगा। लेकिन ये परमात्मा बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा ये ठगी करता है। फिर उन पुण्य आत्माओं को जो वापस हो लेते हैं, तो उनको फिर ये वहाँ अलग से रखता है, किसी को शिवलोक में, फिर विष्णु लोक में, ऐसे ऐसे
ये आगे विस्तार से बताएंगे, अब इतना समय नहीं है। हम दूसरे जिस उद्देश्य से सत्संग चला रहे हैं उस पर आते हैं। फिर क्या होता है कि ये अक्षर ब्रह्म, अब हम जो 11 महाद्वार पार करके, जब हम 11 महाद्वार पार करेंगे तो इस अक्षर ब्रह्म का लोक आ जाएगा, अक्षर पुरुष का 7 संख ब्रह्मांड का क्षेत्र है। अब कहते हैं 10वां खोल जाए जिन दिन जहाँ कुलफ हमारा है। इस 10वें द्वार पर भी काल ने जो है ना, ब्रह्म रंध्र बोलते हैं इसके ऊपर भी, इसने वज्र के कवाड़ दल रखे, ताला ला रखे है, और इस सतनाम से, सच्चे नाम से, 2 अक्षर के नाम से खुल जाता है, जो गुरु मर्यादा में रहकर जाप करता है। कहते हैं 10वां खोलने के बाद फिर क्या बताया है कि आगे सेत सुन है भाई, मान सरोवर पैठ अन्यायी अनहाई, और हंसन मिल हंसा हो जाई, मिले जो अमी आहारा है। अब वहाँ जाकर के जब हम अक्षर ब्रह्म के लोक में जाएंगे, अक्षर पुरुष के में, तो वहाँ बहुत अच्छी आत्मा होंगी, और हमारा आपस में ये मन करेगा शायद कि हम इनके साथ कोई मित्रता बना ले। परमात्मा कहते नहीं, ये जो स्वभाव है आपका ये भी समाप्त होना चाहिए, नहीं तो जहाँ आशा था भाषा हुई। फिर कहते किंगरी सारंग बजन सितारा, किंगरी सारंग बजन सितारा, अक्षर ब्रह्म सुन दरबारा, 12 भानु हंस उजियारा, सटदल कमल मंद शब्द रंकारा है। अब ये उल्टी गिनती होगी ना, फिर उसी तरह स्वरूप। अब अक्षर ब्रह्म के लोक में भी फिर ऐसा ही है। फिर कहते हैं महासुन सिंध बिखमी घाटी, बिन सतगुरु पावे नहीं बाटी, व्याघ्र सिंह सर्प वो काटी, ता सहज अचिंत पसारा है। अष्टदल कमल पार ब्रह्म भाई, दहने 12 अचिंत रहाई, बाएं 10 दल सहज समाई, यो कमलन निर्वारा है। और 5 ब्रह्म 5 अंड बीनो, और 5 ब्रह्मनी अक्षर चीनो। इस काल भगवान ने बहुत भयंकर एक षड्यंत्र रचा हुआ है, जाल बना रखा है। ब्रह्मलोक के अंदर भी ये सारी रचना डुप्लीकेट बना रखी है। ब्रह्मलोक में ये सभी नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक और अक्षर ब्रह्म का लोक, ये सारे बना रखे। तो यहाँ आगे निष्कर्ष निकालते हैं परमात्मा, 4 मुकाम गुप्ता किन्नो, जामद बंदी वान दरबारा है, 2 पर्वत के मद निहारो, बहुर गुफा ता संत पुकारो, हंसा करते केल अपारो, ता गुरुवन दरबारा है। 88 दीप रचाए, हीरे पन्ने मैल जड़ाए, मुरली बजत अखंड सदाए, ता सोहम झनकारा है। अब ये जो शब्द है ये परब्रह्म का जाप है, और वहाँ इसकी गुंजार होती है। इसी के सहारे हम इसके 7 संग ब्रह्मांडों की इस कमाई से पार करेंगे। 7 संग ब्रह्मांडों उठ सुगंध जहाँ दिखाई, जाको वार न पारा है, 16 भानु हंस को रूपा, बीना सत धुन बजे अनूपा, हंसा करत चंवर सिर फूपा, सत्य पुरुष दरबारा। अब देखो ये राधा स्वामी वाले परमात्मा को निराकार बताते हैं सतपुरुष को सतलोक में, और कहते हैं वहाँ मुक्त हुई आत्मा, सतलोक में जाकर मुक्त हुई आत्मा, वहाँ परमात्मा निराकार है सतलोक में, ऐसे उसमें लीन हो जाती जैसे बूंद समुद्र में। मतलब कौन डूब कर मरेगा समुद्र में यदि वहाँ भगवान नहीं है और हमने उसका वहाँ डूबना है, तो कौन किसकी क्या इंटरेस्ट रहेगा, किसी का। मूर्ख बना रखा है। यहाँ स्पष्ट किया परमात्मा ने कि वहाँ पर अब जब परब्रह्म के लोक में, परब्रह्म अक्षर पुरुष के लोक में, तो 12 सूर्यों जैसी रोशनी जैसा शरीर आपका हमारा होगा। और जब हम इस परब्रह्म के लोक को, यानी अक्षर पुरुष के लोक को पार कर जाएंगे और फिर सतलोक में प्रवेश करेंगे, वहाँ हमारा 16 सूर्य जितना प्रकाश युक्त शरीर होगा, तेज पुंज का। ये नाड़ी वाला शरीर तो यहीं रह जाएगा। ये 5 तत्वों का। 16 भानु हंस को रूपा, बीना सत धुन बजे अनूपा, अंसा करत चंवर सिर भूपा, सत्य पुरुष दरबारा है। भूप माने अपने स्वामी राजा के ऊपर जा करके वो पुण्यात्मा जो मुक्त होकर चली जाती हैं सतलोक में, सतपुरुष पर चंवर करती हैं। जब वो डूब कर मृगी होती तो ये चंवर किस पे करते हैं? फिर ये स्पष्ट लिख रखा है परमात्मा ने। और इसी वाणी को लेकर के ये राधा स्वामी पंथ चला रहे हैं और इसका अनुवाद गलत कर रहे हैं, बोली आत्माओं को भ्रमित कर रहे हैं। अब वहाँ कहते हैं हंसा करत चंवर सिर भूपा, जैसे आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र 1 में कल पढ़ा, आज सुबह भी देखा कि वो पूर्ण परमात्मा पाप नाशक है और राजा के समान दर्शनीय है। राजा के समान यानी यहाँ वही बताया है कि हंस करत चंवर सिर भूपा, उस भूप यानी उस राजा के तुल्य सबके स्वामी परमेश्वर के सिर पर चंवर करते हैं, वहाँ जाकर खुश होकर अपने भगवान पे। और ये सतपुरुष दरबारा है, ये हो सतपुरुष का दरबार। कोटि भानु उदय जो होई, एते ही पुन चंद्र खिलोई, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसा पुरुष रोम सम एक ना हुई, ऐसा पुरुष दीदारा है।
उस सतपुरुष के एक रोमकूप की भी शोभा इनसे भी अधिक है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा से भी। और ऐसा दर्शन है उस परमात्मा सतपुरुष का, साकार है। ये आगे अलग लोक है भाई, फिर अगम लोक है, फिर अलग अलग बताए। फिर लास्ट में निर्णय दिया है, कहते हैं काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड में धारा। अब जो भी कहते हैं परमात्मा ये है तो सतलोक में भी, लेकिन तुम्हें जो बताया जा रहा है वो इस पिंड के अंदर काल ने अपनी माया दुर्गा से ये झूठे नकली यही व्यवस्था इसमें रचना करवा रखी है और तुम इसी में उलझे हुए हो। काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड में झारा, पिंड मानी शरीर में, और माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर भार्या है। आदि माया किन्नी चतुराई, ओए होए, यह दुर्गा इस काल की पत्नी है और इस को परमात्मा ने शब्द शक्ति दे रखी है और निरंजन के आदेश से, काल के आदेश से ये सब इसकी व्यवस्था कर रही है। कहते हैं आदि माया दुर्गा किन्हीं चतुराई और झूठी बाजी पिंड दिखाई, इस शरीर में बना दी, इस ब्रह्मांड में। अवगत रचना रची अंडमाही, ओए होए, अवगत की रचना, सतलोक वाली रचना कहते इसने इस अंड में, अंड कहो चाहे ब्रह्मांड कहो, इसमें रच दी झूठी। आदि माया किन्नी चतुराई झूठी बाजी पिंड दिखाई, जो पिंड है शरीर में जो दिखे ना कमला में, और जो धुन दान सुने, कहते हैं झूठी वह है उस सतलोक की। और ये इसने रचना बना दी इस पिंड में, ब्रह्मांड में। जहाँ जहाँ भी ये शब्द हो रहे हैं उनकी आवाज़ें यहाँ सुनती हैं चैनलों में, और ये सुना है इस ब्रह्मांड की, इस अंड कहो ब्रह्मांड कहो, ये एक है और पिंड ये शरीर है। अब यहाँ जो घटना हो रही है सारी, जो भी कहीं बाजे बज रहे हैं, धुन हो रही हैं, वो सारी शरीर में सुनाई देती है। तो ये सारी काल की धुन है, इसमें जो भी हम देखते हैं सुनते हैं वो सब काल की है। इन तो हमने करना के ये जाल है काल का। क्या बताते हैं, अवगत रचना रची अंडमाही ताका प्रतिबिंब डारा है। अवगत उस परमेश्वर वाली सतलोक वाली रचना इस दुर्गा ने उसका प्रतिबिंब डाल दिया, उसका जो है एक फोटो खींच दिया, उसका नकल कर दी बस, लेकिन वो ओरिजिनलिटी उसकी नहीं है। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दे तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार स्वदेश हमारा है। पिंड ये शरीर, अंड ये एक ब्रह्मांड है। कहते इस अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है। अब जो भी इसके अंदर हमें सुनाई देता है इसका पिंड में, शरीर में, ये सब काल की ही धुन सुन रही है। और इसमें ये 150 साल हो गए कान फुड़वाते नहीं, राधा स्वामी वाला ने बेचारे बोले श्रद्धालु। अब श्रद्धालु ने तो ये गए थे संत मान के, जैसे कोई रोगी है और किसी ने बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है डॉक्टर का और दुनिया की लाइन लग रही है। ये डॉक्टर के बोर्ड को देख कर सभी अपना औषधि लेते हैं और खा रहे हैं और आराम किसी ने जाना, कोई भूत बन गया, कोई पितर बन गया। और इन्होंने सारी उम्र खो दी। कई दिन हो गया हमारे गोड्डे कंडम हो गए, हमारे कान खत्म हो गए, हमने दाब दाब के सुना करते हैं। और तालू का जीभ ला के अमृत छक लो, इसका की अमृत ही तो जो अमृत है इसके पार है, नकली क्रियाएं बना रखी हैं काल ने। लास्ट में परमात्मा ने सब रिजेक्ट कर दिया है। कहते हैं कि पिंड और अंड के पार स्वदेश हमारा है, हमारा जो सतलोक था इस पिंड और अंड से आगे है। जो जीव है, सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बताया, ये जो जीव है ये हृदय कमल में रहता है और ये जीव जब ये चलता है तो ये मूल कमल से होते हुए, नाभि कमल से होते हुए, हृदय कमल से होते हुए, कंठ कमल को होते हुए ऐसे, फिर ये त्रिकुटी से, फिर ऐसे संसार कमल में ये जो है जीव आता है। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बहुत ही विस्तार के साथ 5 शब्दों को बताया कि 5 शब्द ये 5 प्रधानों के हैं। ये ओंकार, अरंकार, ज्योतिरंजन, सोहम, सतनाम, ये वे 5 नाम नहीं है जो कि राधा स्वामी वाले देते हैं, बल्कि कबीर साहब ने क्लियर किया है वे 5 नाम कौन से हैं। वो 5 कमलों के 5 प्रधानों के नाम है। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान यहाँ प्रमाणित सिद्ध होता है, हर चीज से ऑथेंटिक प्रमाणित सिद्ध होता है और कबीर साहब की वाणी पे खरा उतरता है। अब बात आती है कि 5 शब्द हैं क्या जो राधा स्वामी सत्संग ब्यास वाले देते हैं। वह 5 अक्षर का भेद देते हैं, युक्ति बताते हैं, लेकिन अगर उनकी शिक्षा को गहीरता से पढ़ा जाए, गंभीरता से पढ़ा जाए, थोड़ा विचार करके पढ़ा जाए, तो राधा स्वामी संत सतगुरुओं की जो शिक्षा है वह कहती है कि यह जो 5 शब्द आपको दिए गए हैं यह सिर्फ सिमरन के लिए हैं। जब आपका मन सिमरन करके एकाग्र हो जाएगा तो वह 7वें आसमान में दाखिल होगा, जहां पर वह धुनें आपको सुनाई दे रही होंगी। और कबीर साहब की वाणी जो कह रही है, कह कबीर गुर परम ज्ञान, सुन मंडल में तरो त्यान,
उस सुन्न मंडल में आपका ध्यान जाएगा, तभी वह 5 शब्द सुनाई देंगे। तो जो लोग यह कहते हैं कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास वाले यह शब्द जो देते हैं, 5 नाम जो देते हैं, यह काल के हैं और आखिरी नाम है, तो उनको यह समझ होनी चाहिए कि यह जो युक्ति है, जब हम इसका सिमरन करते हैं, जब हमारा मन एकाग्र होता है, तब सुन्न मंडल में ध्यान जाता है और उसके बाद यह जो धुनें हैं सुनाई देती हैं। ये जो राधा स्वामी से उपदेशी है सत्संगी भाई, इसका कहने का मतलब है कि वो जो है सुन मंडल में वो 5 शब्द सुनाई देते हैं, 5 धुनें। तो ये खुद ही कंफ्यूज है कि शब्द क्या है, धुन क्या है, और इनको यही नहीं पता वो जाप करना है कि वो वहां मिलना है। यानी कबीर साहिब की वाणी को भी ये मनमारे ढंग से अपने हिसाब से उसका जो है ट्रांसलेट कर रहे हैं। भाई साहब, वो 5 जो नाम है, 5 जो शब्द है, वो तो गुरु से लेकर जाप करने हैं। वो तो इन गुरु से लेकर जाप करोगे तब ये जो कमल है, ये जो कमल है, हमारे कमल खुलेंगे, ये रास्ता साफ होगा, त्रिकुटी तक का रास्ता, मूल कमल से त्रिकुटी तक का रास्ता ये क्लियर हो जाएगा, तब हमारी जो जीव है कुल त्रिकुटी पर आएगा। फिर सतनाम के 2 अक्षर है कि कबीर नानक देव जी ने 2 अक्षरों का जिक्र किया है। कबीर साहिब की वाणी में लिखा हुआ है, कह कबीर 2 अक्षर भाग, होगा कसम तो लेगा राग। यानी जो पूर्ण गुरु, जो अधिकारी गुरु होगा, 2 अक्षर को देने वाला गुरु होगा, तो तेरी रक्षा होगी। वे 2 अक्षर, सतनाम के 2 अक्षर, जो हमने जो सतना, ये जो वीडियो दिखाई है सतना, ये जो सार शब्द क्या ये वीडियो बनाई है, इसमें नानक देव जी ने वे दोनों अक्षरों का जाप किया है। ये जो वीडियो देखना, तो वे 2 अक्षर है। उसके बाद वे जो 2 अक्षर हो गए सतनाम के, वो त्रिकुटी से आगे लेकर ब्रह्मरंध्र को खोलेंगे, ब्रह्मरंध्र को खोलकर वो त्रिकुटी से आगे लेकर जाएंगे, 10वां द्वार पार करके वो 11वें द्वार में पहुंचा देंगे। फिर तो उसके बाद एक आदि नाम है, सार नाम है। वो सार नाम के बारे में नानक देव जी कहते हैं, पंडित जैतु पढ़िया पंडित बिन 2 अक्षर बिन 2 नामा, और पढ़वत नानक एक लखाए जाकर सच समावा। यानी कि इन दोनों अक्षरों के बाद एक और है सार नाम। वो जो सार नाम पूर्ण ब्रह्म का नाम है, तो वो जो सार नाम है वो हमें 12वां द्वार पार करके सतलोक में प्रवेश दिलाएगा। 12वां द्वार पार करके सतलोक है, और 9वें कमल में जो है सतलोक का, 9वें कमल में सतलोक है। ये संसार कमल जो ये राधा स्वामी वाले ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगाओ, ये पूरा एक ब्रह्मांड है, और ये संसार कमल यानी 7 कमल तक का इसके अंदर विस्तार है, और ये सारा का सारा काल का जंजाल है। तो वो जो सतलोक है वो 9वें कमल में है, जबकि इस शरीर के अंदर 10 दरवाजे हैं, 10 द्वार इस शरीर के अंदर मौजूद है, 10 दरवाजे है। और जो 11वां और 12वां जो द्वार है वो सुरती के अंदर है। तो उसके लिए इन आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है, इन शरीर की धुनें सुनने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, अंड और पिंड सो पार सो देश हमारा है। वो जो सतलोक है वो अंड और पिंड के पार है, यानी इस शरीर के इस शरीर के जो पूरा ब्रह्मांड है वो इस शरीर के अंदर दिखाई देता है। उस ब्रह्मांड से पार की चीज है वो, उसको इस शरीर में नहीं सुना जा सकता, नहीं शरीर में देखा जा सकता है। उसके लिए आंखें बंद करने की जरूरत नहीं होती। कहते दिव्य दृष्टि खुली हमारी, सार शब्द से टोया हो, गरीबदास गायत्री लापी सी स्पीड जम रोया हो। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि दिव्य दृष्टि खुल जाती है और सार शब्द से वो परमात्मा मिलता है, टोया जाता है। तो दिव्य दृष्टि से खुली आंखों से परमात्मा के दर्शन होते हैं, ये आंखें बंद करने की जरूरत नहीं होती उसमें। बाबा जी, अक्सर आप सत्संगां ਵਿੱਚ फरमाते हो भी सतगुरु ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, लेकिन स्वामी जी महाराज की बाणी है, गुरु का ध्यान तर प्यारे बिना इसके नहीं छुटना। ये इस दे विच की रमज है कि नहीं बेटा, वो कहते हैं ध्यान करो, मगर ध्यान करन दा एक जरिया हुंदा है। हाँ जी, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। दया मेरे करो बाबा जी, भजन सिमरन बने। ध्यान के ऊपर बात करते हैं, ध्यान क्या चीज होती है। जैसे राधा स्वामी जी वाले बताते हैं ध्यान यानी मेडिटेशन के बारे में। तो पहले जो ऋषि महर्षि होते थे वो लाखों वर्ष तप करते थे, ध्यान लगाते थे, मेडिटेशन करते थे। ऊपर जो है ऊपर के ब्रह्मलोक में घूमा करते थे। उनको जो है वो उनकी जो समाधि होती थी, उनका जो ध्यान होता था ब्रह्मलोक तक चला जाता था, वहां के जो वो ऊपर तक भ्रमण करके आ जाते थे। लेकिन उन ऋषि महर्षियों को भी कुछ नहीं प्राप्त हुआ। संतों ने कहा है, कबीर साहब ने कहा है, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। यानी तप जो मेडिटेशन किया उन्होंने लाखों वर्ष,
उससे तप बन गया, तब से उनको राज प्राप्त हो गया, वो राजा बन गए। राजा ने फिर, जो राजा होता है वो बहुत से पाप कर्म करता है, तो वे फिर राजा के बाद वो फिर नरक में चले गए। तो लाखों लाखों वर्ष मेडिटेशन करने वालों को कुछ हासिल नहीं हुआ। जो आजकल के जो मेरे भाई है राधा स्वामी वाले, ये 100 वर्ष भी आयु पूरी नहीं है, इसमें ये मेडिटेशन करके क्या निकाल लेंगे। कबीर साहब कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग केवल नाम आधार है, लेकिन जो सत मंत्र है, सत भक्ति अगर मिल जाए तो मोक्ष कल्याण जल्दी हो सकता है। कबीर साहब कहते हैं, उठत नाम बैठत नाम, नाम सोवत जाग वे, नाम खाते नाम पीते नाम से लाग वे। यानी जो नाम का स्मरण है वो आंखें बंद करके एक जगह ध्यान लगा के नहीं करना है। हाँ, आप चाहो तो बैठकर खुली आंखों से कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कि समाधि लगा के नहीं करना नाम का जाप। कबीर साहब कहते हैं, उठते बैठते चलते फिरते आप जो है नाम का स्मरण कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ध्यान कैसे लगा सकते हो? जैसे पतिव्रता बसे पिहर में और सूरत प्रीतम में, ऐसे ध्यान लगावे तब कोई राम भगत गत पावे। यानी कि जैसे कोई पतिव्रता स्त्री होती है, वो अपने मायके में रहती है, अपने मायके में रहते हुए काम करती है, वहां पर चलती फिरती है, लेकिन उसका जो ध्यान होता है, उसका जो मेडिटेशन होता है वो अपने पति में रहता है, वो अपने पति के बारे में सोचती रहती है। तो इसी को बोलते हैं सहज समाधि मेडिटेशन। आंखें बंद करके संतों को ध्यान नहीं लगाना होता। जो भी परमात्मा के दर्शन हो गए खुली आंखों से हो गए, दिव्य दृष्टि से खुली आंखों से परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो कबीर साहब क्या कहते हैं, देखिए कि संतो सहज समाधि भली, आंख न मुंदे कान न रूंदे, काया कष्ट न धारो, खुले नैनन में हंस हंस देखो, सुंदर रूप निहारो। या तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि आंख नहीं मूंदना और कान बंद नहीं करने हैं, और शरीर को बिल्कुल भी कष्ट नहीं देना है, मेडिटेशन नहीं करना है। खुली आंखों से ही परमात्मा के दर्शन होते हैं, उनका सुंदर रूप निहारा जाता है। वीडियो बैठत कबू न बिसरे, ऐसी तारी लागी, कह कबीरिया उन्मुनी रहनी सो प्रगट कर गाई, सुख दुख के इक परे परम सुख ते ही में रह समाई। सहीदास जी कहते हैं, जैसे होली बीज धुनी पंथी से बतलावे, जामे खंड पड़े नहीं मुख से बात सुनावे। जैसे एक हाली होता है, किसान होता है, वो बीज डालता हुआ चलता है, तो कोई रास्ता बताने वाला राहगीर उनसे रास्ता पूछता है। जैसे हाली होता है, बीज डालने वाला होता है, तो कोई पंथी रास्ता चलने वाला उनसे रास्ता पूछता है उस किसान से। तो वो जो किसान होता है वो बीज खेत में बीज भी डालता रहता है, लेकिन वो उसको कोई बीज डालने में कोई रुकावट नहीं होती, और वो उसको रास्ता भी बता देता है। तो इस तरह से अपना परमात्मा में ध्यान लगाना है। चढ़े, कबीर साहब कहते हैं, जैसे नटनी चढ़े बास पर, नटवा ढोल बजावे जी, इधर उधर निगाह बचाकर ध्यान बास पे लावे जी। जैसे आपने देखा हो, 2 बांस गाड़ के एक रस्सी पर जो है एक लड़की चलती है बांस लेकर के, तो लोग जो है तालियां बजाते हैं, और जो ढोल होता है, नटवर जो होता है ढोल बजाता है, तो वो जो उसकी जो सुरत होती है, उसका जो ध्यान होता है वो बांस पे होता है, वो लोगों पे नहीं जाता, इधर उधर नहीं जाता, क्योंकि उसका जो ध्यान होता है उस बांस के ऊपर होता है। और ये राधा स्वामी वाले जो है, ये जो आंख बंद करके मेडिटेशन करते हैं, घंटों घंटों बैठे रहते से घुटने भी खराब हो जाते हैं बहुतों की, क्या पता लगा कि घुटने तक खराब हो गए। स्वामी वाले बोलते हैं, धुन सुनो शब्द सुनो धुन सुनो। अब ये धुन क्या होती है? जैसे हमारे शरीर के अंदर जो है कमल बने हुए, जिनको चक्र भी बोलते हैं। मूल कमल में जो है गणेश जी का वास है, स्वाद कमल में जो है ब्रह्मा लक्ष्मी जी, जो स्वाद कमल में जो है ब्रह्मा सावित्री का वास है, नाभि कमल में जो है विष्णु लक्ष्मी का वास है, हृदय कमल में शिव पार्वती का वास है, कंठ कमल में दुर्गा यानी शेरवाली जी का वास है, और सहस्र कमल में जो है काल ब्रह्म यानी काल ब्रह्म का वास है। तो हर कमल की अपनी एक धुन होती है। किसी कमल में जो है घंटे की आवाज सुनाई देती है, किसी कमल में जो है मुरली की आवाज सुनाई देती है। तो हर कमल की अलग अलग अपनी धुन होती है। तो ये इन धुनों को सुन करके ये अपने आप को मुक्त मान लेते हैं, यानी अपने आप को सोच लेते तुमने परमात्मा प्राप्त कर लिया। लेकिन जो वास्तविक असली धुन जो बज रही है वो सतलोक के अंदर बज रही है। ये तो बहुत सारी धुनें काल लोक में बज रही है। तो असली और नकली धुन की पहचान आप कैसे करोगे? जो जिनके पास काल के मंत्र होते हैं, जो काल के मंत्रों का जाप करते हैं, उनको काल की धुन सुनाई देती है। जो पूर्ण परमात्मा के सत मंत्रों का जाप करते हैं, उनको पूर्ण परमात्मा की सच्ची धुन है वो सुनाई देती है। तो गुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं, जैसे ढोल होता है, ढोल को अगर आप कोई भी चीज उठाकर मारोगे, जूते चप्पल ढोल के मारोगे, तो आवाज यानी धुन तो उससे भी होगी, लेकिन वो वास्तविक धुन नहीं होगी। वास्तविक धुन जो है उसको, उस ढोल को उसकी जो डंडी होती है उससे ही बजाओगे तो वो वास्तविक धुन उत्पन्न होगी। तो ठीक इसी प्रकार जो है, अगर जैसे कीकर का बीज बोओगे तो भाई कीकर का बीज भी दिखाई देगा, और आम का बीज बोओगे तो आम का बीज भी दिखाई देगा। लेकिन वो जो कीकर का जो बीज है वो तो काटे ही चुभेगे, वो तो जन्म मरण 84 में ही लेके जाएगा। लेकिन वो जो आम का जो बीज है वो मोक्ष प्राप्त करवाएगा, यानी जन्म मरण से छुटकारा दिलवाएगा।
कबीर साहब कहते करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूल का अमवा कहाँ से पाए। तो अब जानते हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के विचार, वो ध्यान को लेकर क्या कहते हैं। कहे कबीर सतगुरु दे तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार स्वदेश हमारा है। पिंड ये शरीर, अंड ये एक ब्रह्मांड है। कहते इस अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है। अब जो भी इसके अंदर हमें सुनाई देता है, इसका पिंड में, शरीर में, ये सब काल की ही धुन सुन रही है। और इसमें ये 150 साल हो गए कान फुड़वाते नहीं, राधा स्वामी वाला ने बेचारे बोले श्रद्धालु। अब श्रद्धालु ने तो ये गए थे संत मान के, जैसे कोई रोगी है और किसी ने बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है डॉक्टर का, और दुनिया की लाइन लग रही है। ये डॉक्टर के बोर्ड को देख कर सभी अपना औषधि लेते हैं और खा रहे हैं, और आराम किसी ने जाना, कोई भूत बन गया, कोई पितर बन गया। और इन्होंने सारी उम्र खो दी। कई दिन हो गया, हमारे गोड्डे कंडम हो गए, हमारे कान खत्म हो गए, हमने दाब दाब के सुना करते हैं। और तालू का जीव ला के अमृत छक लो, इसका की अमृत ही तो जो अमृत है इसके पार है। नकली क्रियाएं बना रखी काल ने, लास्ट में परमात्मा ने सब रिजेक्ट कर दिया है। कहते हैं कि पिंड और अंड के पार स्वदेश हमारा है। हमारा जो सतलोक था इस पिंड और अंड से आगे है। इसके विषय में गरीबदास जी कहते हैं, कोई है रे पर ले पार का, जो भेद कहे झनकार का। कोई है रे पर ले पार का, जो भेद कहे झनकार का। कि उस वास्तविक झनकार यानी धुन का भेद बतावे कोई है, ऐसा नहीं है। लेकिन जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनको छोड़कर और कोई भी नहीं है। और उनमें से आपको दास बताते हैं 5-6 महापुरुष हैं, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय घीसा दास साहिब जी खेखड़ा वाले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी छुड़ानी वाले, जिला जज्जर हरियाणा वाले। इन्होंने जो परमात्मा को पाया और वास्तविक धुन सतलोक की सुनी, उन्होंने अपने अमृतवाणी में स्पष्ट किया है। परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए पुण्यात्माओं में से एक आदरणीय गरीबदास साहिब हैं। वो क्या बता रहे हैं, वाह रही सुख दे, वाह रही ब्यास, वाह रही पारा सर पर कास। वार माने उरली तरफ, पार नहीं हुए। कोई हैरे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। अब क्या बता रहे हैं कि वाह रही गोरख, वाह रही दत्त, वाह रही ध्रुव प्रहलाद अर्थ, वाह रही सुख दे, वाह रही व्यास, वाह रही ध्रुव पारा सर प्रकाश। ये ध्रुव प्रहलाद भी यही रह गए, पार नहीं हुए। वाह रही दुर्वासा दरवेश, वाह रही नारद सारद शेष, वाह रही भरतरी गोपी चंद, वाह रही सनक सनंदन बंद, वाह रही ब्रह्मा, वाह रही इंद, वाह रही सेंस कला गोविंद, वाह रही शिव शंकर जो शंभ, वाह रही धर्मराय आरंभ। कहते ये शिव शंकर जिसने तुम शंभु कहते हो, ये भी वाह रही है, पार नहीं। वाह रही धर्मराय धरधीर, परम धाम पहुंचे कबीर, रग यदुसाम अथर्व वेद, परम धाम नहीं लहा वेद। कहते हैं चारों वेदों में भी उस परम धाम का, उस सतलोक का इनको भी ज्ञान नहीं है। यानी महिमा तो है उसकी, लेकिन वहाँ पहुँचने का विधि, पाने की विधि इनमें नहीं है। अलल पंख अगाध भेव, जैसे कुंज सूरत से, वार पार थे हा न था, गरीबदास निर्गुण निगाह। अपने आत्माओं, तो दोनों संतों के विचार सुनने के बाद जो है यही निष्कर्ष निकलता है कि जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो प्रमाणित ज्ञान है, और वो जो है स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल प्रमाणित है। हर चीज जो है विस्तार के साथ बताई है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने। और 5 जो नाम है, 5 जो शब्द है, वे कौन से है वो भी कबीर साहब की वाणी से प्रमाणित करके दिखाया है। और उसके बाद जो है उन्होंने बताया है कि ये जो सारा जो यहाँ पर ये हम शरीर के अंदर धुन सुनते हैं, और जो कुछ भी ये घंटे की आवाज़ सुना देती है, शरीर के अंदर जो कुछ भी हम देखते सुनते, ये सब झूठा है, ये सब काल का है। और काल ने दुर्गा के द्वारा ये रचना करवाई है। और जो सतलोक है वो इस शरीर से बाहर, यानी इस शरीर के अंदर जो एक पूरा ब्रह्मांड इस शरीर के अंदर दिखाई देता है। अंड पिंड पार स्वदेश हमारा है, यानी वो जो सतलोक है वो पार है। तो इस शरीर में देखने से कोई लाभ नहीं है, इस शरीर के अंदर तो सब काल की व्यवस्था है। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ये कबीर साहब की वाणी से प्रमाणित करके दिखाया। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास जो है उस सतपुरुष की पूरी भक्ति विधि यानी कंप्लीट कोर्स है, जन्म मरण, जिससे ये आत्मा जो है जन्म मरण 84 से पूर्णतः छूट सकती है और अपने धाम, अपने सतलोक में पहुंच सकती है।
तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाए। सभी को राम राम, सत साहेब, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय।